हरे कृष्णा। मेरा भारत महान। कई बार हम कहते हैं कि भारत भूमि बहुत महान भूमि है, लेकिन वी डोंट नो हाउ ग्रेट इज़ आवर कंट्री भारत। भारत कितना महान है उसका शायद हमें अंदाज़ा नहीं है। मार्क ट्वेन, जो कि एक बहुत फेमस अमेरिकन राइटर है, उन्होंने भी कहा है, इंडिया इज़ द क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच। ऐसे कई महान दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और हमारे शास्त्रों में भी इसका बहुत वर्णन है। श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि जो देवता हैं, जो स्वर्गलोक में रहते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारा सौभाग्य हो कि हम इस भारत भूमि में जन्म ले पाए। क्यों? कि भारत भूमि है इतनी महान। इस भूमि में पवित्र नदियां बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंधु, कावेरी। जिन पवित्र नदी के स्पर्श मात्र से, उनका नाम मात्र लेने से जीव पवित्र हो जाता है। इस भारत भूमि में ऐसे महान पर्वत हैं जैसे गोवर्धन, हिमालय, विंध्या आदि। इस पवित्र भारत भूमि में इतने महान तीर्थ स्थल है, वृंदावन, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम। हर दिशा में भारत में आप चले जाइए, कहीं ना कहीं कोई तीर्थ स्थान अवश्य है जहाँ भगवान ने लीला की। जब भी भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान राम आते हैं, सब यहीं पे आते हैं। भगवान बुद्ध भी आए, वो भी इस भारत भूमि में आए। इस भारत भूमि में कई सारे धर्म, वैसे तो सनातन धर्म है भारत भूमि का, लेकिन आज मॉडर्न हिस्ट्री में हम देख सकते हैं कि चाहे सिखिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, सब यहीं से प्रारंभ हुआ, हमारी इस भारत भूमि से। यहाँ पे महान वैज्ञानिक हुए हैं जैसे आर्यभट्ट, मैथमेटिशियंस बड़े बड़े हुए हैं। हमने पृथ्वी को ज़ीरो दिया है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भारत का हमारे मॉडर्न साइंस में भी, मैथ्स में भी, मैथमेटिक्स में भी। हमारे भारत में ऐसे महान राजा हुए हैं जैसे विक्रमादित्य, गुप्ता, अशोका, और अगर हम पूर्व में देखें तो महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, परीक्षित। ऐसे महान महान योद्धा इस भारत भूमि में जन्म लिए हैं। ऐसे महान राजा जिनको राजर्षि बोला जाता है, क्योंकि राजा तो थे लेकिन वो सब प्रजा के प्रति समभाव रखते थे। ये है भारत भूमि। महाराज शिवाजी जैसे वीर राजा यहाँ पे जन्म लिए हैं। ये एक बलिदान का भूमि है भारत भूमि। जैसे हम अभी देख सकते हैं कि हमारे 50-60 साल पहले ही कितने सारे हमारे स्वाधीनता संग्रामियों ने इस हमारे स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपने जान को बलिदान दे दिया। तो त्याग भूमि है भारत, बलिदान की भूमि है भारत। हमारे भागवतम में एक दधीची मुनि की कहानी आती है, जिन्होंने अपने हड्डियां तक दे दी थी दूसरों का उपकार करने के लिए। तो पर उपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है भारत भूमि का। यहाँ की जो सभ्यता है, इसके नींव में ये सिद्धांत है, पर दुख दुखी पर सुख सुखी। जो वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वो भारत भूमि से तो आया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचम जगतम जगत तेन तत्वेन भुंजिता माँ गृढ़ कश्यम धनित। ये भारत भूमि से ही तो ईशोपनिषद का श्लोक है ये, कि कैसे हमें दूसरे के धन या दूसरों की संपत्ति में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये पुण्य भूमि भारत भूमि में ही ये संस्कृति है, ऐसी मर्यादा है। द लैंड ऑफ रेस्पेक्ट, जहाँ की बड़ों का सम्मान किया जाता है, जहाँ माता पिता का सम्मान किया जाता है, जहाँ गुरुजनों का सम्मान किया जाता है। लैंड ऑफ रेस्पेक्ट, लैंड ऑफ कल्चर, लैंड ऑफ सैक्रिफाइस, बलिदान का भूमि है भारत भूमि। और एक सबसे विशेष बात भारत भूमि की, लैंड ऑफ ग्रेट सेंट्स। ये महान ऋषियों की, भक्तों की भूमि है, जहाँ की प्रहलाद महाराज 5 साल के वर्ष में अपने भक्ति के द्वारा नरसिंहदेव प्रकट हो गए उनके सामने। ध्रुव महाराज 5 साल के बालक, उनका जन्म कानपुर में ही हुआ था। कानपुर में व्यास स्थान है बिठूर में, जहाँ ध्रुव महाराज का जन्म हुआ था। बाद में वृंदावन के पास मधुबन नाम का स्थान है, जहाँ पे वो तपस्या करने आए, और इतने प्रसन्न किए उन्होंने भगवान को अपनी तपस्या के द्वारा कि 5 साल की उम्र में भगवान साक्षात प्रकट हो गए। इतने प्रसन्न हुए कि बाद में उन्होंने ध्रुव महाराज के लिए एक नया लोक, ध्रुव लोक बना दिया, जो आज भी आकाश में चमचमाता रहता है, पोल स्टार, ध्रुव तारा के रूप में। तो ये भारत भूमि की महिमा, जहाँ 5 साल का बालक भी भगवान का दर्शन कर पाता है। और
अगर हम यहाँ की स्त्रियों की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी महान स्त्री हैं, हाँ? और ऐसे कई महान सती सावित्री स्त्री हैं इस भारत भूमि में, कुंती महारानी, द्रौपदी इत्यादि। और अगर हम देखें, एक बहुत ही विशेष भारतीय हैं जिन्होंने इस भारत के संस्कृति को, इस ज्ञान को, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम की वाणी को 70 साल की उम्र में उन्होंने पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार किया। शिला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिन्होंने 1965 में अमेरिका यात्रा के लिए निकले इस उद्देश्य से कि पूरे विश्व को जो भारत की जो सबसे अमूल्य रत्न है, धन है, उसको दिया जाए। एक बार शिला प्रभुपाद जी से कुछ जर्नलिस्ट ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा, स्वामी जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? लंदन की बात थी ये, 1970 के आसपास, क्योंकि उस समय जो भारत से सन्यासी जाते थे वो भिक्षा मांगने जाते थे, धन इकट्ठा करने जाते थे। उन्होंने पूछा, स्वामी जी आपके यहाँ धन के लिए आए हैं? तो प्रभुपाद जी थोड़ा गंभीर हो गए, बोले देखो, आई हैव नॉट कम हियर टू टेक समथिंग बट आई हैव कम हियर टू गिव समथिंग। मैं तुम्हें कुछ देने के लिए आया हूँ। तो वो तो आश्चर्यचकित थे कि आप क्या देंगे, अब तो गरीब देश हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, देखो आप अंग्रेजों ने बहुत साल भारत पे शासन किया, बहुत सारे भारत की धन संपत्ति को चुरा के ले आए, जैसे कोहिनूर हीरा इत्यादि, लेकिन जो भारत की सबसे बहुमूल्य रत्न है, द मोस्ट वैल्यूएबल ज्वेल ऑफ इंडिया, वो है भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का ज्ञान। उसको तुम भूल आए, हमारी जो वैदिक कल्चर है, संस्कृति है, उसको चुराना भूल गए। मैं वही आपको देने आया हूँ। आई हैव कम हियर टू गिव दिस मोस्ट इनवैल्यूएबल नॉलेज ऑफ भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम एंड द वैदिक कल्चर। तो ये भाव था श्रील प्रभुपाद जी का। उन्हें 12 साल के अंदर पूरे पृथ्वी में भारत भूमि की महानता को और बढ़ाया और विश्व में 108 मंदिर खोले भगवान श्री कृष्ण के, और करोड़ों की संख्या में भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करके और 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में अनुवाद करके उन्हें प्रचार प्रसार किया। और श्रील प्रभुपाद जी एक विशेष बात कहते थे कि हम भारतीय तो हैं, हमने इतना सुना, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु जो कि सन 1486 में आए थे, भगवान श्री कृष्ण के अवतार, जिन्होंने पूरे भारत में प्रचार किया भक्ति का, भक्ति मूवमेंट के फाउंडर हैं, चैतन्य महाप्रभु एक वाणी बोले थे जिसको प्रभुपाद जी बार बार दोहराते थे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हेलो जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। प्रभुपाद जी बार बार इस पे बल देते थे कि हम भारतीयों का क्या कर्तव्य है। सबसे पहले तो हमें अपना जीवन सार्थक करना है, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम को पढ़ के, इस भक्ति के मार्ग पे चल के हमें अपना जीवन सुधारना है, और फिर क्या करना है, करो परोपकार, और फिर दूसरों को उपकार करना है, दूसरों को ज्ञान सिखाना है पूरे विश्व में। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम भारतीय लोग, हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करना चाहते हैं, जस्ट इमिटेटिंग द वेस्टर्न कल्चर। और सब भारतीय चाहते हैं कि कैसे मैं अमेरिका में चले जाऊं। मैंने IIT कानपुर से ग्रेजुएशन किया है और आज लगभग मेजॉरिटी ऑफ माई बैचमेट्स सब विदेश में सेटल हुए हैं, अमेरिका, गल्फ इत्यादि। लेकिन मैं भी वैसे विश्व में कई देश भ्रमण करके आया हूँ, लेकिन मुझे भारत भूमि जैसा महान और कोई स्थान नहीं मिला। I could realize that how great is my country भारत। तो हम सबका वास्तव में बहुत सौभाग्य है कि हमने इस पुण्य भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। Let us not be blinded by Western civilization, Western culture। एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया था, What is your idea about Western civilization? तो उन्होंने कहा, I wish there was something known as Western civilization। यानी उन्होंने कहा कि पाश्चात्य देश में कोई सभ्यता ही नहीं है, क्योंकि प्राय मनुष्य पशु के समान जीते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, इस 4 के अलावा उनका कोई कार्य नहीं है। लेकिन ये असली सभ्यता तो भारत भूमि में है। हमारा जो यहाँ का संस्कृति, उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान हमें स्वीकार करना चाहिए, हमें अपना जीवन को सार्थक बनाना है। और इस कलयुग में विशेष करके हम सब भारतीयों को भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्रीमद् भगवत गीता का ज़रूर पढ़ना चाहिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र हम सबको पढ़ना चाहिए, वह है श्रीमद् भगवत गीता। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो सब जिनका सौभाग्य है, जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ है, हम अपने जीवन को सार्थक करें और इस दिव्य ज्ञान का प्रचार पूरी दुनिया में हमें करना चाहिए और दूसरों का परोपकार करना चाहिए। भारत माता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.